बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सवाल है कि व्हाट इज़ अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड क्या है? देखिए, अनकॉन्शियस माइंड रेफर्स टू द डीपर पार्ट ऑफ द माइंड दैट इन्फ्लुएंसेस थॉट्स, फीलिंग एंड बिहेवियर विदाउट योर अवेयरनेस। अनकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जहाँ पर हमारी सारी सोचें, जज्बात और यादें होती हैं, जो कि हमें तो याद नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारे रवैये पर असरअंदाज हो रही होती हैं। यानी ये दिमाग का वो हिस्सा है जहाँ पर हमारे दबाए हुए दुख, खुशियाँ और तजुर्बात होते हैं, जो बिना पता चले हमारी ज़िंदगी पर असर करते हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लें। जैसे बचपन में आप किसी कुत्ते से डर गए थे। अब वो वाक़या चाहे आपको याद भी ना हो, लेकिन आज भी आप कहीं कुत्ते को देखते हैं तो आपके अंदर एक डर पैदा हो जाता है। असल में ये अनकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है। या बचपन में आप कहीं पानी में गिर गए थे। अब वो वाक़या चाहे आपको याद भी ना हो, लेकिन आज भी आप कहीं गहरा पानी देखते हैं तो आपके अंदर एक खौफ आ जाता है। ये भी अनकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है। या कभी-कभार ऐसा होता है कि इंसान ऐसे ख्वाब देखता है जिनके बारे में दिन भर वो सोचता भी नहीं है। यानी कुछ ख्वाब तो ऐसे होते हैं जो इंसान किसी प्रॉब्लम में या किसी चीज़ को बार-बार सोचता है, अगर वो ख्वाब में आ जाए तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कभी-कभार इंसान किसी चीज़ के बारे में सोचता भी नहीं है दिन भर, उसके बावजूद वो ख्वाब में आ जाती हैं। असल में ये अनकॉन्शियस माइंड के दबाए हुए जज़्बात होते हैं। या आपने कभी गौर किया है कि आप स्कूल, ऑफ़िस या दुकान से जब अपने घर के लिए जाते हैं और आप किसी अपने ही ख़्यालों में होते हैं, उसके बावजूद आप सीधा अपने घर तक पहुँच जाते हैं। उस दौरान आपको याद भी नहीं होता कि आप कितने रास्तों पर आप आए, कितनी गलियाँ मुड़े, आपको ये याद ही नहीं रहता, आप सीधा अपने घर तक पहुँच जाते हैं। या कभी-कभार ऐसा होता है कि आप कोई पुराना गाना सुनते हैं और ना चाहते हुए भी आपको अपना बचपन या स्कूल का कोई वाक़या याद आ जाता है। ये भी अनकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है। या कभी ऐसा होता है कि आप किसी नए बंदे के साथ मिलते हैं और बिना सोचे-समझे उसके बारे में एक राय कायम कर देते हैं कि ये अच्छा आदमी नहीं है। अच्छा, आपको पता नहीं होता कि क्यों, लेकिन बस आप कहते हैं कि अच्छा आदमी नहीं है। उसकी वजह भी अनकॉन्शियस माइंड है। उसकी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि आप बचपन में पढ़ते थे और कोई ऐसा टीचर था जिसका बहुत ही सख्त रवैया था आपके साथ, जिस वजह से आप उस टीचर को पसंद नहीं करते थे। अब बड़े अरसे बाद आपको कोई ऐसा नया आदमी मिलता है जिसका बोलचाल या अंदाज़ उस टीचर के जैसा है जिसको आप नापसंद करते थे। अब आपको हो सकता है ये याद ना हो कि इसका अंदाज़ या रवैया मेरे उस टीचर जैसा है जिसको मैं पसंद नहीं करता था। लेकिन कहीं न कहीं बस आप उस शख़्स के बारे में कहेंगे कि पता नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा और ये अच्छा इंसान नहीं है। तो ये भी पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से होता है, अनकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है। तो सिंपल अल्फाज में आप यूँ समझ लें कि अनकॉन्शियस माइंड एक हिडन डायरी की तरह है। यानी आपने तो वो डायरी बंद करके रख दी हुई है, लेकिन उसमें लिखी हुई बातें आज भी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, सोच और अमल पर असर डालती हैं। शुक्रिया।